हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। मैं संजय। दोस्तों, अगले 30 दिनों के अंदर बहुत ही बड़े लेवल पे टोकन्स अनलॉक होने वाले हैं। ये कौन कौन से टोकन्स हैं और ये टोकन अनलॉकिंग क्या होता है, इसका उन टोकन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, आज की वीडियो हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टार्ट करते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के साथ। दोस्तों, टोकन अनलॉक के बारे में समझने पहले हम लोग को सबसे पहले समझना पड़ेगा ये जो मैक्सिमम सप्लाई है, टोटल सप्लाई है और सर्कुलेटिंग सप्लाई है, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे मैक्सिमम सप्लाई के बारे में। मैक्सिमम सप्लाई, जैसा कि आप सभी को नाम से लग रहा है मैक्सिमम, इसका मतलब ये है कि पूरे लाइफ टाइम में इस कॉइन की जो सप्लाई है मैक्सिमम इतनी ही रहेगी। इससे ज़्यादा न क्रिएट किया जा सकता न मिंट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप बिटकॉइन को देख सकते हैं। 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई है, मतलब कि इससे ज़्यादा बिटकॉइन न क्रिएट किया जा सकते हैं न मिंट किया जा सकते हैं। और वहीं पे आप लोग को मैंने डॉज कॉइन की जब वीडियो बनाए थे तो उसमें बताया था कि डॉज कॉइन की जो मैक्सिमम सप्लाई है वो इनफाइनाइट है, मतलब कि कितना भी डॉज कॉइन यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। इसी वजह से मैंने आप सबको बताया था लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए डॉज कॉइन सही नहीं है। आने वाले दिनों में इसको कितना भी क्रिएट कर सकता है, इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई वो इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आप सभी को इन दोनों कॉइन से मैंने जब कंपेयर करके बताया तो आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम सप्लाई एक्चुअली में होता क्या है किसी भी कॉइन के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सेकंड टोटल सप्लाई के बारे में। तो दोस्तों, टोटल सप्लाई किसी भी कॉइन और किसी भी टोकन का वो होता है ऐसे कॉइन जो कि मिंट हो चुके हैं, क्रिएट हो चुके हैं और उसमें से जो कॉइन बर्न होने वाले थे वो माइनस हो जाते हैं, तो उसको जो है टोटल सप्लाई बोलते हैं। और वहीं सर्कुलेटिंग सप्लाई मतलब ये था कि इस टोटल सप्लाई में से जो कॉइन मार्केट में आ चुके हैं, जो पब्लिक हैंड में आ चुके हैं, जिसको हम लोग बाई सेल करते हैं, उसको सर्कुलेटिंग सप्लाई बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये तीनों क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग और जानकारी चाहिए तो आप कॉइन गेको एक्सचेंज या कॉइन मार्केट कैप पे आके यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क टाइप से दिख रहा होगा, यहाँ पे आके रीड कर सकते हैं कि टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई और यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई का मतलब क्या होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे स्टेपन को हम लोग देख लेते हैं। स्टेपन की जो टोटल सप्लाई है वो 6 बिलियन के करीब है। आप यहाँ देख सकते हैं इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई 1.02 बिलियन के करीब का है, लगभग 16.94% के करीब का मार्केट में ये आ चुके हैं टोकन और इनके साथ आप बाई सेल कर सकते हैं। ये जो टोकन है वो पब्लिक हैंड में है। ये जो जीएमटी की जो टोटल सप्लाई है 6 बिलियन के करीब का, तो इस 6 बिलियन के करीब के जो टोकन है उस टोकन का एलोकेशन होता है, उस टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जैसे इकोसिस्टम ट्रेजरी के लिए, मूव टू अर्न के लिए, प्राइवेट सेल के लिए, टीम के लिए और बाइनेंस लॉन्चपैड एडवाइजर्स के लिए इन टोकन को डिवाइड किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं जीएमटी का 30% के करीब का, लगभग 1.8 बिलियन के करीब जो जीएमटी टोकन है वो इकोसिस्टम और ट्रेजरी के लिए यूज़ किया जाएगा। मूव टू अर्न के लिए 30% के करीब का, टीम के पास लगभग 14.20% के करीब का जीएमटी का जो टोटल सप्लाई है उसका रहेगा। इसका मतलब ये है कि 14.20 के करीब अगर आप देखेंगे तो 852 मिलियन के करीब जो जीएमटी टोकन है वो टीम के पास रहेंगे, तो इसी को टोकन एलोकेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे आप आगे देखेंगे तो जो टीम के पास टोकन है लगभग 852 मिलियन जीएमटी टोकन के करीब का, इसमें से 88.72% के करीब का यहाँ पे अनलॉक हुआ है, लगभग 10.41% के करीब का, और बाकी जो टोकन है वो अभी अनलॉक नहीं हुए हैं। इसी प्रकार से आप इकोसिस्टम ट्रेजरी में देख सकते हैं लगभग 25% के करीब यहाँ पे अनलॉक हुए हैं। मूव टू अर्न में आके देख सकते हैं लगभग 11% के करीब यहाँ पे अनलॉक हुए हैं। अभी इसका मतलब ये है कि इसके जो टोटल सप्लाई है 6 बिलियन के करीब का, उसको थोड़ा थोड़ा करके मार्केट में लेके आया था, इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई में लेके आया जाता है। एक साथ इसको अनलॉक नहीं है। ऐसा मान लेते हैं टीम के पास इतना टोकन है, अगर एक साथ अनलॉक कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं टीम भी यहाँ पे आके उन कॉइन्स को मार्केट में लाके सेल कर सकती है और उस कॉइन के प्राइस को अच्छे खासे लेवल पे डंप कर सकती है, अगर उसका वॉल्यूम उतना ही रहता है तो इस वजह से एक शेड्यूल बनाया जाता है जिसको हम लोग वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं, अनलॉक इवेंट बोलते हैं, अनलॉकिंग शेड्यूल बोलते हैं। यहाँ पे जो जीएमटी है इसकी अनलॉकिंग होने वाली है 9 जुलाई को। लगभग 87.92 मिलियन के करीब जीएमटी टोकन अनलॉक होने वाले हैं, जो कि इसकी टोटल सप्लाई का 1.47% के करीब का है। और यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो अनलॉकिंग होने वाली है ये टीम में से लगभग 0.30% के करीब होगा, इकोसिस्टम से लगभग 0.30% के करीब का, मूव टू अर्न में से लगभग 0.31% के करीब का, प्राइवेट सेल से लगभग 0.45% के करीब का होगा और एडवाइजर्स में लगभग 0.1% के करीब का। मतलब कि ये जो मैंने आप लोग को दिखाया इसमें से थोड़ा थोड़ा करके परसेंटेज यहाँ से अनलॉक होगा और टोटल जो अनलॉकिंग होगी यहाँ पे आप लोग दिखा दिया, लगभग इसका जो मार्केट कैप है अभी प्रेजेंट टाइम में 8.65% के करीब का मार्केट कैप का होगा, जिसकी वैल्यू अभी
$20 मिलियन के करीब का है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों टोकन अनलॉकिंग। थोड़ा सा मैं आपको एक और शॉर्ट में समझाना चाहूंगा। जैसे किसी कॉइन का टोटल सप्लाई 10 कॉइन है और उस कॉइन में से एक कॉइन जो है उसको मार्केट में भेजा गया है, जिसको सर्कुलेटिंग सप्लाई बोलते हैं, वहां पे बाई सेल किया जा रहा है उस एक कॉइन के साथ, और बाकी जो 9 कॉइन है उसको धीरे धीरे कर करके मार्केट में भेजा जाता है, जिसको हम आप ट्रेड करते हैं, उसी को हम लोग टोकन अनलॉकिंग कहते हैं। टोकन अनलॉकिंग से उस कॉइन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, तो देखिए कोई भी कॉइन है मार्केट में अगर रिलीज किया जा रहा है, मार्केट में उस कॉइन की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई वो बढ़ रही है, अगर उस कॉइन का वॉल्यूम उतना ही रहता है और मार्केट में उस कॉइन को बढ़ाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा है तो उस कॉइन के प्राइस में डंप देखा जाता है। थोड़े समय के लिए भले थोड़ा सा पंप आ जाएगा, जैसे कि शेड्यूल है कि भाई 20 तारीख को इतने टोकन इसके अनलॉक होने वाले, तो वेल्स क्या करते हैं उसके पहले थोड़ा सा उस कॉइन में पंप लाते हैं। कारण क्या, सबके दिमाग में ही रहता है कि यहाँ पे सप्लाई इसकी बढ़ेगी तो इसका प्राइस नीचे जाएगा, तो मैक्सिमम लोग इसको शॉर्ट करके रखे होंगे। तो वहाँ पे वेल्स क्या करते हैं, उसका अपोजिट करते हैं, वॉल्यूम वहाँ पे लाते हैं और उस कॉइन को पंप करा देते हैं। लेकिन ये पंप ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है, क्योंकि उस कॉइन की जो सप्लाई वो इंक्रीज हुई रहती है, वॉल्यूम अगर सामान्य रहता है तो उस कॉइन का प्राइस नीचे जाता है। तो इस वजह से मैक्सिमम टाइम यही देखा गया है कि जब भी किसी कॉइन का टोकन अनलॉक होता है तो उस कॉइन का प्राइस नीचे जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर वो कॉइन जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट कैप उसका लगातार भागों में इंक्रीज हो रहा है, तो मार्केट में जब इसकी सप्लाई इंक्रीज होती है तो वो भी एक वॉल्यूम लाने का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे टोकन है जो कि अनलॉक होने वाले हैं। तो देखिए, वैसे तो आप सभी को बहुत सारे ऐसे कॉइन्स यहाँ पे दिख जाएंगे जो कि अनलॉक होने वाले हैं। ये 2 वेबसाइट हैं, इन वेबसाइट पे आप आगे देख सकते हैं किन किन टोकन्स का कब कब अनलॉकिंग होने वाला है। ये टोकन अनलॉक्स करके एक वेबसाइट है, इसके अलावा ड्रॉप टैप करके है। अब यहाँ पे जो पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी हैं जिसमें मैक्सिमम लोग ट्रेड करते हैं, बाइनेंस पे लिस्ट है, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। पहले नंबर पे तो ये GMT है, स्टेपन के बारे में आप सभी को बताया, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, 143 के करीब इसका रैंक है, 0.23 के करीब इसका प्राइस चल रहा है। इसका जो अनलॉकिंग डेट मैंने अभी आप सबको बताया, जुलाई 9 को इसके टोकन अनलॉक होने वाले हैं। टोटल सप्लाई का लगभग 1.4% करीब का, और अगर आप देखेंगे तो इसका शेड्यूल है हर महीने 9 तारीख को इसके टोकन अनलॉक होते हैं। तो अगर आप लोग जाके देखेंगे तो इस समय इसके प्राइस में थोड़ा सा डंप जरूर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आप सभी को बता दो, बहुत ही पॉपुलर कॉइन है OP कॉइन, लगभग 48 के करीब इसका रैंक है, 1.34% के करीब इसका अभी प्राइस चल रहा है। इसका अगर आप वेस्टिंग पीरियड देखेंगे तो ये डेली यहाँ पे अनलॉक होता है। आप देख सकते हैं 26 जून को लगभग 0.031% के करीब टोटल सप्लाई का अनलॉक होगा, लगभग 1.27 मिलियन के करीब का OP टोकन। लेकिन ये जो है डेली बेसिस पे यहाँ पे अनलॉक हो रहा है। पर डे अनलॉक होने वाले भी टोकन बहुत सारे हैं, आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं। तो ये जो OP टोकन है ये पर डे अनलॉक होता है। पास्ट में कभी कितना अनलॉक हुआ ये भी आप यहाँ पे आगे रीड कर सकते हैं, यहाँ पे पास्ट करके ऑप्शन है। नए जो टोकन दोस्तों जो है साइडस 0.0009 के करीब इसका प्राइस चल रहा है। इसका जो टोकन अनलॉक होने वाला है 15 जुलाई को 4.79% करीब का टोटल सप्लाई का टोकन अनलॉक होने वाले हैं। उसके बाद फिर 15 अगस्त को भी इसके टोकन अनलॉक होंगे, मतलब 15 तारीख को इसके हर महीने टोकन अनलॉक होते हैं। इसके अलावा गारी नेटवर्क बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था पिछले साल, इसका भी अगर आप देखेंगे तो टोकन अनलॉक 18 जुलाई को है। नेक्स्ट जो कॉइन दोस्तों वालकेन भी अगर आप आगे देखेंगे तो इसकी भी अनलॉकिंग है 21 जुलाई को 3.28% करीब का टोटल सप्लाई का यहाँ पे अनलॉक होगा। उसके बाद जो टोकन वो है AXX 62 के करीब रैंक है, और इसका टोकन अनलॉक आप आगे देखेंगे तो 1.63% करीब का टोटल सप्लाई का अनलॉक होगा। तो ये सारे टोकन है दोस्तों। देखिए ज़्यादा परसेंटेज में ये टोकन अनलॉक नहीं हो रहा है, लेकिन क्या है मार्केट अभी स्टेबल है, अभी वॉल्यूम आल्ट कॉइन में नहीं आ रहा है, तो यही जो थोड़े मात्रा में भी अनलॉक हो रहे हैं टोकन, तो उन कॉइन्स के ऊपर असर पड़ रहा है। तो अगर आप लोग इन सारे कॉइन में ट्रेड लेते हैं, बाकी जो टोकन से उन सबको भी आप आके देख सकते हैं। जब अनलॉकिंग टाइम होता है तो उस समय थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में, अगर ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।